गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं नियमित रूप से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडिया लेकर के आता रहता हूं। इसलिए जिस किसी को भी स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने में शौक़ हो, इच्छा हो, या स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी चाहता हो, ट्रेडिंग सीखना चाहता हो, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहता हो, तो हमारे चैनल और हमारे ब्लॉग दोनों को सब्सक्राइब कर सकता है। मैं नीचे अपने ब्लॉग का मैं लिंक भी दे दूंगा, जहाँ से आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं पुनः एक शेयर के बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि मैं बता दूं मित्रों कि मैं बार बार मैं अक्सर करके नई कंपनियों की चर्चा नहीं करता हूं। मेरी कंपनियां पुरानी ही कंपनियां होती, रिपीटेड कंपनियां होती, बार बार उनको रिपीट करता हूं, क्योंकि मैंने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चुन लिए हैं जिस पे ही मेरा नज़रिया होता है। तो मैं ग्रोथ स्टॉक स्पेशली चुनता हूँ। ग्रोथ स्टॉक वो होते हैं जो कि लगातार अपनी ऊंचाइयों को छूते रहते हैं, अपने प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, महंगे पे काफ़ी उपलब्ध होते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही फ़ायदे का काम होता है। रिस्क कम होता है और रिटर्न अच्छे आते हैं। थोड़ा सा यदि होल्डिंग पीरियड बढ़ा दिया जाए तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आते हैं। ट्रेडिंग भी किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। तो आज जिस शेयर के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो आप इन्वेस्टमेंट पिक भी मान सकते हैं, ट्रेडिंग पिक भी मान सकते हैं, दोनों है। इस शेयर की मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। मैं देखिए मैं कैसे कैसे चर्चा करता हूँ। KNR कंस्ट्रक्शन, टाटा केमिकल, जुबिलेंट फार्मोवा, अपोलो पाइप, KPIT, बिरला कॉरपोरेशन। बीच में मैंने 3-4 महीने वीडियो नहीं बनाया था। अब देखिए 5 महीना पहले डॉक्टर रेड्डीज, फिर आपको ऊर्जा ग्लोबल, कई मैंने शेयरों के बारे में बनाते गया हूँ। तो मैंने जिस कंपनी की चर्चा लगभग 5-6 महीना पहले मैंने किया था, आज पुनः उस कंपनी के बारे में हमें चर्चा करना है। आप देखिए मैंने दीपक नाइट्रेट की चर्चा किया 6 महीना पहले। बहुत बेहतरीन है, बहुत जब से चर्चा किया हूँ तब से बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है। और जिस मैंने उस कंपनी पे मैं आ रहा हूँ, कब मैंने चर्चा किया था, देखिए मैंने टाटा कंज्यूमर पे चर्चा किया है 7 महीना पहले। इसके सिटी यूनियन बैंक पे मैंने चर्चा किया है। फिर मैंने अब आप देखिए एस्ट्रल पाइप पे मैंने चर्चा किया है 7 महीना पहले। अल्काइल एमिन्स पे चर्चा किया है 7 महीना पहले। GMM फॉडल पे भी चर्चा किया 7 महीना पहले। फिर आपका मैंने ऋतिक स्टॉक मार्केट बताऊँ 20 हाई, देखिए इक्विटी, भारत स्टॉक, जियोजीत फाइनेंशियल, ITC पे भी मैंने चर्चा किया है। केमकॉन केमिकल, स्मॉल कैप लवर। मैं ऐसे कंपनियों की लगातार देखिए KEC इंटरनेशनल की भी मैंने चर्चा किया है। KNR कंस्ट्रक्शन की चर्चा किया है। फिर मैंने इस हफ्ते पिछले दिनों जो वीडियो बनाया था उसमें KNR कंस्ट्रक्शन की चर्चा किया था। फिर देखिए MCX पे मैंने चर्चा किया था। फिर आप आइए तो कोरोमंडल इंटरनेशनल पे मैंने चर्चा की, जुबिलेंट लाइफ पे, वैभव ग्लोबल पे 8 महीना पहले मैंने वैभव ग्लोबल पे चर्चा किया है। मैं इसी कंपनी के बारे में आज चर्चा करना चाहता हूँ। ज़रा इसका देखते हैं कि क्या स्थिति है। जब ये देख रहे थे, जब ये वीडियो बनाए थे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो उस समय इस कंपनी की जो स्टॉक थी कितने पे चल रहा था मैं दिखा दूँ आपको। 1739 पर ये कंपनी ट्रेड कर रही थी। 1739 पे कंपनी ट्रेड कर रही थी। तब से लेकर के अब की क्या स्थिति है उस बारे में चर्चा करेंगे, और आगे क्या करें उस बारे में चर्चा करेंगे। तो उस स्टॉक पे मैं आ गया हूँ। आप देखिए वो जो स्टॉक है वर्तमान में 855 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन यदि आप बात करिए 15 मई को, तो यह जो शेयर था 25 रुपया गिर करके बंद हुआ था, 2.9%। यानी यदि 8 महीना पहले देखा जाए तो 1740 पर ट्रेड कर रहा था और इस समय 855। इसका मतलब कंपनी भयंकर घाटे में है क्या? घाटे मतलब कि क्या हमारे जो ट्रेडिंग आइडिया थी उस ट्रेडिंग आइडिया पे घाटा हुआ है क्या? जरा इसका रिटर्न देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ से एक साल में इस शेयर ने 325% रिटर्न दिया है, 3 गुनी का रिटर्न दे दिया है। 2 सालों में 556%, सॉरी 568%। 5 सालों में 1484, यानी 14 गुना इसने किया है। 6 महीने में देखिए 106% का रिटर्न इसने दिया है। 3 महीने में 50%। अब इधर 1 महीने में, 1 वीक में ये निगेटिव रिटर्न चल रहा है। तो फिर ये 857 क्यों हुआ? तो इसके पीछे छिपा है मित्रों, इसके जो मैनेजमेंट द्वारा निर्णय लिया गया था उसमें छिपा हुआ है कि इस कंपनी को स्प्लिट कर दिया गया है।
तो ज़रा देखते हैं इसके बारे में। तो हम आ गए हैं मनी कंट्रोल पे। मनी कंट्रोल की साइट पर देखते हैं क्या स्थिति है। कॉर्पोरेट गतिविधि में हम आते हैं। कॉर्पोरेट गतिविधि से मालूम चलता है कि कोई स्टॉक कब स्प्लिट होता है और कब बोनस देता है। तो आइए देखिए, लाभांश के बोनस पे जाते हैं। बोनस जो है इसने 1 पर 1 दिया है 2002 में, यानी काफ़ी पहले दिया है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है कि इस दौरान 8 जब से मैंने इसको सेलेक्ट किया था तब से क्या स्थिति है। देखिए विभाजन पे जाते हैं। विभाजन मतलब स्प्लिट। तो ये देखिए जो फेस वैल्यू पुराना इसका 10 रुपया था, एट प्रेजेंट वो 2 रुपया हो गया है। यानी यह जो शेयर है 5 पार्ट में हो गया है। एक शेयर के बदले 5 पार्ट आपको मिले हैं। तो कायदे से अब आज की डेट में उसकी वैल्यू चेक करते हैं हम। तो आज की डेट में वैल्यू चेक करते देखिए 855 या 857 जो भी भाव है, तो आज की डेट में इसकी वैल्यू देखिए, यानी हम देखते हैं तो 850 का हम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 4250। यानी जो मैंने शेयर आपको 8 महीने पहले 1740 पर सिलेक्ट किया था, आज के डेट में उसकी वैल्यू 4250 है। यानी मोर देन 100% का रिटर्न है इस शेयर में। 100% का कितने समय में? 8 महीने में। तो 8 महीने में इस शेयर ने 100% का रिटर्न दिया है। अब पुनः मेरे वो ट्रेडिंग रडार पे आया हुआ है। तो हम यदि चाहेंगे तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सभी दृष्टिकोण से इस शेयर को हम ले सकते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा और डिटेल जानकारी लेते हैं क्या स्थिति है। तो मित्रों हम आ गए हैं वैभव ग्लोबल को लेकर के स्क्रीनर की साइट पे। तो स्क्रीनर साइट देखिए क्या कहता है कि किस में बिजनेस डील करता है। तो इसका बिजनेस है मित्रों वो ज्वेलरी पे है, और ज्वेलरी में रिटेल सेगमेंट का है, और इनका जो बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है वो यूएस एंड यूके से है। इसके बारे में थोड़ी सी एक जानकारी ये देखिए क्या लिखे हैं। कंपनी ओन शॉप एलसी फॉर यूएसए, TJC फॉर यूके, which are both 24 hour live shopping channel। 24 आवर इनकी शॉपिंग चलती है। इट आल्सो ओन प्रोप्राइटरी वेब प्लेटफॉर्म tjcuk.co.uk, और तमाम तरह की चीज़ें इसमें दिया हुआ है। प्रेजेंटली अबाउट 67% ऑफ रेवेन्यू कम फ्राम टीवी प्लेटफॉर्म, रेस्ट 33% रेवेन्यू कम फ्राम वेब प्लेटफॉर्म। तो इन्होंने जो रेवेन्यू मिलता है रेवेन्यू को उन्होंने दिया है। जियोग्राफिकल कंसल्टेशन में दे रखे हैं कि 2 कंट्रियों से ये करते हैं, और इंडिया में जो है मुंबई और जयपुर में इनका सेंटर है, जहाँ से रॉ मटेरियल उसको 20 देशों को ये सप्लाई वगैरह करते हैं, जिसमें थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, मोरक्को, म्यांमार, मेडागास्कर, केन्या, अदर्स वो है। और यूएस से जो है इनके टोटल रेवेन्यू में 70% देता है, और बाकी जो है 30% दे रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन पर प्रोडक्ट देखिए क्या, कंपनी हैज़ बीन diversifying and now its jewelry items consist of 28% revenue while the rest 22% revenue। अब इसके बाद ज्वेलरी एंड फैशन जैसे मेकअप आइटम बनाने लगे, बॉडी केयर आइटम बनाने लगे, और भी कई चीज़ें हैं। इंक्रीजिंग रेवेन्यू फ्रॉम EMI, एक्सपोजर ऑफ रॉ मटेरियल, कई चीज़ें इनको दिया है। अब इसमें थोड़ा सा ब्रीफ ये देखिए। तो मार्केट कैपिटल इसका देखिए। मार्केट कैपिटल इस समय है इसका 13,974 करोड़ का, 13,974। भाव 858 दिखा रहा है। 52 वीक हाई देखिएगा तो 52 वीक हाई जो है 1058 है, और 52 वीक लो 196 है। 1058 जो शेयर को एडजस्ट कर दिया गया उस हिसाब से ये दिखा रहे हैं। और आप देखिए PE जो है 51 है, बुक वैल्यू 59 है। इन बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी शेयर महंगा है, लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा महंगे पे मिलते हैं। ROE देखिए बहुत बेहतरीन है। देखिए ROE 36%, ROE 31%, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ऑल टाइम हाई से 18% नीचे, 18 क्या बल्कि 19%। यानी इस शेयर में देखा जाए तो सीधे 19% की अपसाइड दिख रही है। और ये जो अपसाइड है 19% ही नहीं होगा यदि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, या यूँ कहें कि
शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर ये जो शेयर होगा अपनी नई ऊंचाई को छुएगा, और जब नई ऊंचाई को छुएगा तो जाहिर सी बात है कि रिटर्न भी अच्छे आएंगे। अब आप इसका चाहें तो ये भी देख लीजिए, चार्ट वगैरह का देखना है। अब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, बहुत अच्छी बात है, डेप्ट फ्री है। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी हैज बिन मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट, हेल्दी डिविडेंड देते हैं। अब ये जो महंगाई खराबी में क्या है कि बहुत महंगे बुक वैल्यू पर ये ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर हैड डिक्रीज, अपनी वो जो हिस्सेदारी है उन्होंने गिराई है। सेल्स और प्रॉफिट पे भी एक बार हम आंकड़ा डालते हैं। अब ये ग्रुप देखिए, राजेश एक्सपोर्ट, टाइटन। अब देखिए टाइटन की तुलना में देखेंगे तो काफ़ी सस्ता है। टाइटन देखिए कहाँ मार्केट कैपिटल आपका 1,29,000 करोड़ का है, इसका मार्केट कैपिटल मात्र 13,974 करोड़ का है। पी देखेंगे 132 है, इसका पी 51.42 है। नेट प्रॉफिट देखिए, वो 564 है, 227 है। यानी ये जो नेट प्रॉफिट है आधे, टाइटन के आधे पहुंच गया है, तो बहुत बेहतरीन है। यानी देखा जाए तो यदि नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सॉरी ओह गलती हो गई मित्रों, मैं राजेश एक्सपोर्ट की तुलना करने लगा था। वैभव ग्लोबल को देखिए, तो वैभव ग्लोबल का देखिए मार्केट कैपिटल 13,974, उसका 1,29,000। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो उसका 564 है, इसका 56 है, यानी 10वां हिस्सा के लगभग है। क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो इसका देखिए 40% बढ़ा है, उसका 60% बढ़ा है। सेल्स क्वार्टर में देखेंगे, देखिए इसका 665 के उसका 7, कई चीज़ें क्वार्टरली सेल्स में तो ग्रोथ इतना दिखा रहा है। ऑल टाइम हाई में देखिए आपका टाइटन 10% है तो 18% नीचे चल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए ये 58% है, वो 52% है। अब सेल्स वो हम प्रॉफिट लॉस का एक बार हम आंकड़ा देखते हैं। तो प्रॉफिट लॉस का हम आंकड़ा देखेंगे मित्रों, देखिए सेल्स देखिए 21 में 2540 से देखिए कितना बढ़ा है। 1986 से सीधे 2540, 1814, 1571, 1439, 1270, 1300, मतलब कि लगातार सेल्स ग्रो हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे मार्च 21 में 370, 262, 203, 148, 86, 58, लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मार्जिन भी आप देखिए तो 3 सालों का तुलना करिए, देखिए 15%, 13%, 11%, 9%, 4 साल में लगातार बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स छोड़ देते हैं, हम देखते हैं नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट आप देखिए तो नेट प्रॉफिट देखिए 272, 190, 154, 112, यानी अब प्रॉफिट और सेल्स दोनों देखिए तो बिल्कुल ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ देखिए तो 10 सालों में 17%, 5 सालों में 15%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 10 सालों में 20% की दर से बढ़ रहा है, 5 सालों में 48% के हिसाब से बढ़ रहा है, 3 सालों में 35%। स्टॉक CAGR देखिए तो पिछले 10 सालों में इसने 60% की CAGR से शेयर रिटर्न दिया है, 5 सालों में 72% का। क्या बेहतरीन रिटर्न इक्विटी आप देखिए कितना उम्दा है, बहुत ही बेहतरीन है। ज़रा इसके हम और देख लेते हैं प्रमोटर, देखिए इसको। अब देखिए FII जो है 11% होल्ड किए हुए हैं, DI 19%, गैर संस्था का 10.89, और जो प्रमोटर प्लेज है वो 0 है, तो बेहतरीन है और क्या पूछने हैं। अब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए तो इनके बेट इंटरप्राइजेज 55%, दीप्ति अग्रवाल जो प्रमोटर ग्रुप है उसका देखिए पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखिए तो कौन कौन बड़े बड़े हैं। नालंदा इंडिया फंड, मोतीलाल ओसवाल ने भी 7% की, सॉरी थोड़ा सा हो जाता है चूक मित्रों। फंडामेंटल शेयर होल्डिंग पैटर्न गए थे, यहाँ देख रहे थे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गए। अब पब्लिक होल्डिंग में हम देख रहे थे, ये देखिए मोतीलाल ओसवाल देखें 7%, मालाबार इंडिया फंड 5.64, टाइयो ग्रेटर इंडिया फंड भी, तो बड़े बड़े ये जो है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग में देखेंगे तो भी बेहतरीन आंकड़े निकल के आएंगे। देखिए मोतीलाल ओसवाल, BOI अक्सा, निपन इंडिया, फिर मोतीलाल ओसवाल, BOI अक्सा, मोतीलाल। तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ICICI प्रूडेंशियल भी रख रखे हैं, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड भी रख रखे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मतलब म्यूचुअल फंडों की भी होल्डिंग ठीक ठाक है।
सबसे बड़ी चीज़ है कि मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है, ह्यूज पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। ज्वेलरी का कारोबार भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, सभी हम लोग जानते हैं। और तो मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों कि इस शेयर को यदि महीने 2 महीने 2 से 3 महीने का मैं ड्यूरेशन रखता हूँ, यदि 2 से 3 महीने का होल्डिंग रखा जाए तो यह शेयर आसानी से एक नई ऊंचाई को छुएगा, जो 20% से ऊपर के रिटर्न आपको दे देगा। और यदि ऑल टाइम पोर्टफोलियो में रखते हैं तब भी बहुत ही बढ़िया है, कोई संदेह नहीं है, ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करेगा। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आई होगी। कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेरी चाहिए, ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।